के दीप जले, चलते थकते कदमों को अब ठंडी ठंडी छाँव मिले। बहते आंसू और नहीं, बस एक छोटी मुस्कान मिले। अब तो बड़ी सी छाँव मिले, अब तो बड़ी सी छाँव मिले। भाग्य कुंजी, भाग्य कुंजी, भाग्य कुंजी, भाग्य कुंजी। इस संसार में दो परम सत्य है, एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच के समय को हम जीवन कहते हैं। मनुष्य का जीवन अनेक समस्याओं और विषमताओं से भरा होता है, यही होता है भाग्य। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में, जहां हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे श्री नंद किशोर जी से। 28 वर्षों से भविष्य वक्ता के रूप में श्री नंद किशोर जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्री नंद किशोर जी ने वैदिक ज्योतिष पर लगातार 14 साल काम किया। इन सालों में उन्होंने महसूस किया कि भविष्य फल में उतने सटीक परिणाम नहीं आ रहे हैं, जबकि 99% ज्योतिष इसी पद्धति पर ही काम कर रहे हैं। इसीलिए नंद किशोर जी ने वैदिक पद्धति के बाद लगातार 10 सालों तक कृष्णमूर्ति पद्धति पर काम किया और ये महसूस किया कि ये विधा भविष्य फल बताने के लिए अधिक सटीक है। नंद किशोर जी पिछले 4 सालों से ज्योतिष विज्ञान पर आंकड़ों के आधार पर स्वयं भी रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने लोगों के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बारे में अनेकों भविष्यवाणियां की, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह सत्य भी साबित हुई। जिनके बारे में कुछ जगहों पर तो ये कहा गया है कि सूर्य रात को निकल सकता है, पर इनकी भविष्यवाणी निर्मूल नहीं हो सकती है। गुरुजी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ज्योतिष आखिर होता क्या है? 9 ग्रह होते हैं। इसी प्रकार एक ग्रह के अंदर, एक ग्रह की जब दशा चलती है तो उसके अंदर 9 ग्रह का अंतर चलता है, और 9 ग्रह के अंदर जब एक अंतर चलता है उसके अंदर 9 प्रतंत्र होता है। अब हम अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 9 गुणित 9 गुणित 9 बराबर 729। तो आपको सुबह उठने से लेकर 24 घंटे के अंदर आपके साथ में 729 घटनाएं घटेगी। अब 729 घटना घटेगी, आपके पास में समय का कार्यकाल कितना है? 24 घंटे। अब 24 घंटे को अगर अपन मिनट बनाते हैं तो 24 के अंदर 60 से जब गुणा करेंगे तो 1440 मिनट होंगे। 1440 मिनट के अंदर 729 घटनाएं घटती है। अब 729 घटना जब घटेगी तो समथिंग एक घटना घटने के लिए समय कितना होगा? 1 मिनट और 58 सेकंड के समथिंग इसकी घटना का समय होगा। इसका मतलब यह है कि 24 आवर्स ग्रह आपके ऊपर प्रभावशाली रहते हैं, और इसको ये हर 2 मिनट के अंदर आपके विचारों को चेंज करता है। 2 मिनट पहले आप क्रोध में थे, 2 मिनट बाद में आप टीवी देख रहे हैं, तो ये ग्रह घटना का क्रम क्यों चेंज होता है? हर 2 मिनट का ज्योतिष विज्ञान जो है 2 मिनट की घटना को निकाल के बताता है। आप अपनी जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म टाइम मुझे दें, और 1 घंटे का वक्त दे, मैं आपको लिख के बता दूंगा इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में इस गांव में इस नाम की लड़की से आपका विवाह हुआ है। इसको कहते हैं ज्योतिष विज्ञान। भाग्य कुंजी के अंदर दिए गए उपाय हैं। अगर यदि आप उनको ईमानदारी के साथ करते हैं तो मेरा दावा है 1001% आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। भाग्य कुंजी में आपकी जन्म तिथि और स्थान के आधार पर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा और दिशा की गणना की जाती है, और उसके आधार पर श्री नंद किशोर जी अपने 25 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव और अपनी 13 सालों की ज्योतिषीय विज्ञान पर की गई रिसर्च के आधार पर आपको आपके जीवन में भविष्य के 3 सालों की हर छोटी बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी करेंगे, जिसमें आपका व्यवसाय, स्वास्थ्य, दुर्घटनाएं, बुरे समय, आपके अच्छे समय,
प्रॉपर्टी आदि समस्त क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा और जो समस्या होगी उसका उपाय भी बताया जाएगा। चलिए गुरुजी, कुछ लोग हमारे साथ फोन पर भी बने हुए हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैम, मेरा नाम एक्चुअली धर्मेश व्यास है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र अभी 1 साल है, पर जब से वो पैदा हुआ है लगातार बीमार रहता है। डॉक्टर को भी दिखाते हैं, कुछ दिन आराम भी आता है, उसके बाद फिर कोई नई तकलीफ। भगवान जाने क्या हो रहा है, अब तो सब परेशान हो चुके हैं। धर्मेश जी, आपका जन्म स्थान, तारीख और समय हमें बताइए। 12 फरवरी 1985 और मेरा समय है 1:38 दोपहर के टाइम और मेरे जन्म का स्थान दिल्ली है। बच्चा जब पैदा होता है वो बच्चा 1 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक तो माता के कर्म दोषों की वजह से मतलब बच्चे को पीड़ा भुगतना पड़ता है। 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक जो पिता ने कर्म दोष किए उसके आधार पे मतलब बच्चे को पीड़ा भुगतना पड़ती है। उनसे एक प्रश्न मेरा है, इनकी माता के हाथ से कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ जिसके अंदर कोई महिला या कोई बच्चा या कोई पुरुष एक्सीडेंट में के हाथ से मर गया या उसे कोई बहुत ज्यादा चोटें आई, कुछ ऐसा हुआ क्या? गुरुजी, मेरी या मेरी पत्नी, किन की बात कर रहे हैं? आपकी पत्नी से पूछे कि उनने किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ किया क्या? गुरुजी, ऐसा कोई बड़ा एक्सीडेंट तो कभी नहीं हुआ था। गुरुजी, एक बात याद आ रही है कि एक बार मेरी पत्नी कार से जा रही थी तो एक कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया था। कुत्ता नहीं, वो कुतिया थी और वो भी गर्भवती थी और गर्भवती की होने की वजह से आपकी पत्नी के हाथ से गर्भवती कुतिया का एक्सीडेंट होने से वो बच्चे का नुकसान हुआ उसके। अब आपकी पत्नी को बोले कि एक कुत्ते का पिल्ला पाले और उसको मतलब अपने बेटे से ज्यादा प्यार दुलार दे तो उनका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इससे ज्यादा बढ़िया कोई उपाय नहीं। गुरुजी, एक सवाल पब्लिक की तरफ से, आपके बताए हुए भविष्य और उपायों पर खुद आपको कितना भरोसा? मैं अपनी विधा के ऊपर 101% तो बहुत छोटी बात है। मैं 1001% अपनी विधा के ऊपर भरोसा करता हूँ। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं भास्कर बोल रहा हूँ मैडम, झांसी से। मेरी बेटी का जन्म है 1984 26 मार्च 10:35 सुबह, झांसी। मेरी बेटी के विवाह को 3 साल हुए हैं और ससुराल में लगातार झगड़े हो रहे हैं और मेरी बेटी बहुत परेशान है। इतनी परेशानी हो गई कि अभी तो वो मेरे पास में रह रही है। कुछ उपाय बताएं गुरुजी। आपकी बच्ची की पत्रिका में मंगल का दोष आया है। मंगल की वजह से उनके वैवाहिक जीवन को तकलीफ पैदा हो रही है। मंगल उग्रवादी है, क्रोधी है और इस वजह से झगड़े झंझट हो रहे हैं। मंगल का मित्र जो है वो चंद्रमा है, तो मंगल को मनाने के लिए उसके मित्र की सहायता हमको लेना पड़ेगी। और चंद्रमा जो है वो दूध का और शक्कर का कारक है। कच्चे दूध के अंदर शक्कर डालें, उसको मीठा बना लें। एक कोयला लें कच्चा, सिगड़ी के अंदर या गैस के ऊपर इतना लाल करें कि वो बिल्कुल एकदम लाल सुर्ख हो जाए। हाथ से पकड़ के चिमटे से उसको जमीन पे रखें और कच्चे दूध की कटोरी से उस दूध से कोयले को बुझा दें। उससे क्या होगा कि मंगल का क्रोध उस मिठास से कम हो जाएगा और चंद्रमा उसका मित्र है तो मित्र की बात मान के मंगल का क्रोध शांत हो जाएगा। आपके बच्चे के वैवाहिक जीवन में संतोष हो जाएगा। आपकी ये जो विशेष टेक्निक है, ये भविष्य बताने वाली, ये भविष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या बता सकती है? भाग्य कुंजी में यदि आप अपनी डिटेल देते हैं तो आपको बगैर पूछे आपकी समस्या क्या है यह भाग्य कुंजी के पृष्ठ पे लिखी हुई आपको मिलेगी और उस समस्या का समाधान किस तारीख के रोज होगा, यह सब आपको भाग्य कुंजी के अंदर मिलेगा। गुरुजी, हमारी टीम ने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला है जिनका भविष्य और उपाय आपने साल भर के अंदर अंदर बताया था। तो आइए जानते हैं कि उनका आपको लेकर क्या अनुभव रहा है। मैम, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम डॉक्टर मनीषा बाबू। ओके मैम, आपने अपनी भाग्य कुंजी बनवाई है उनसे? हाँ जी, बिल्कुल बनवाई। जब मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जरूर रखती थी पर मेरे पास कोई पद नहीं था और मैं पार्षद का चुनाव लड़ना चाहती थी। तो पार्षद का चुनाव लड़ने से पहले मैं भाग्य कुंजी के द्वारा पहले ये जानना चाह रही थी कि क्या होगा आगे, मुझे पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। तो भाग्य कुंजी के द्वारा मुझे ये भी मालूम पड़ा था कि मुझे टिकट तो नहीं मिलना है और मैं अगर टिकट नहीं भी मिला तो भी मैं चुनाव तो लड़ूंगी और हार भी जाऊंगी। तो भी मैंने बहुत जिद की कि मैंने इस पर बिलीव नहीं किया और मैंने निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा।
जिसमें कि मैं बहुत बुरी तरह हारी। मैं फिजिक्स में पीएचडी हूँ, इसलिए ज्योतिष में मेरा कोई बहुत अधिक विश्वास नहीं था। 2007 में जब मैं बिजनेस की प्रॉब्लम में फंसा, तो मैंने भाग्य कुंजी बनवाई, तो उसमें उन्होंने लिखा कि 27 मई 2007 को आपका पार्टनर से संबंध विच्छेद हो जाएगा। बिल्कुल उसी दिन ऐसा ही हुआ। मेरा नाम हर्षवर्धन है। 2009 में मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी फूड बिजनेस से। 3-4 साल तक कंटिन्यू एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल रही थी। मुझे भाग्य कुंजी के बारे में पता चला और मैंने अपनी भाग्य कुंजी बनवाई। तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे लिए केमिकल्स की लाइन ज़्यादा सूटेबल है, तो मैंने काफ़ी डरते केमिकल्स का काम शुरू करा और मुझे आज काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल रही है। मेरी डिटर्जेंट पाउडर की यूनिट है जो बहुत अच्छी चल रही है। आजकल के बच्चों का जन्म जो होता है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है, ऑपरेशन थिएटर्स में होता है, और हो सकता है कि ऐसे में उनका जन्म समय का रिकॉर्ड रखने में 19-20 का फर्क हो जाए। तो रूलिंग प्लेनेट जो आज मतलब चंद्रमा किस जगह पे है, क्या लग्न चल रही है, उससे रूलिंग प्लेनेट बनाए जाते हैं और उसके आधार पे लग्न कुंडली में वो रूलिंग प्लेनेट ना लग्न में आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो मतलब वो पत्रिका को करेक्ट मानेंगे, और नहीं तो उसमें जन्म संशोधन करके फिर हम वापस उस व्यक्ति को 2-4 बात बताएंगे, क्यों इस समय पे ऐसा हुआ, इस समय पे ऐसा हुआ, इस समय पे ऐसा हुआ। जब वो व्यक्ति कह देगा हाँ यस ऐसा हुआ, तो फिर हम उस पत्रिका को फिर से मतलब बना के और फिर उसके भविष्य का फल कथन करते हैं। समय मालूम ना होने के कारण मैं अपनी भविष्य फल नहीं बनवा पा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब समय एग्जैक्ट नहीं है तो भविष्य फल डेफिनेटली गलत ही आना है। बट मुझे मालूम पड़ा भाग्य कुंजी के बारे में कि भाग्य कुंजी में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा कि आपका समय भी एग्जैक्ट यदि आपको मालूम नहीं है, फिर भी वो लोग अपनी गणना के अकॉर्डिंग समय को क्लियर कर लेते हैं। मैंने भाग्य कुंजी को बनवाया और जब भाग्य कुंजी मेरे सामने आई तो भाग्य कुंजी को देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि भाग्य कुंजी में जो दिया हुआ था, मेरा पास्ट जो दिया हुआ था, मैंने देखा एक एक घटना उसमें एग्जैक्ट थी, वो सटीक थी। तकरीबन 1-2 साल पहले की बात है कि मेरी एक जो सहेली है उसका बेटा कहीं खो गया था, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो वो घर छोड़ के चला गया और काफ़ी पुलिस में भी कंप्लेंट हमने कराई, कई ज्योतिषियों के पास गए, तांत्रिकों के पास गए, जिसने जो बताया सब हमने किया, लेकिन हमें सभी जगह से निराशा हासिल हुई। मुझे भाग्य कुंजी के बारे में पता पड़ा और मैंने उस बच्चे की भाग्य कुंजी बनवाई। उसकी भाग्य कुंजी में साफ लिखा हुआ था कि इस तरीके का कुछ वाकया होगा और वो घर छोड़ के जाएगा। उसके बाद उसमें ये भी लिखा हुआ था कि वो हमें दिल्ली में मिलेगा। 14 जनवरी को अचानक उसका फ़ोन भी दिल्ली से आया। पता पड़ा कि बच्चा हमारा दिल्ली में ही है, और उसके बाद जब हम 15 जनवरी को वहाँ पहुँचे और जो भी हमारी कोशिशें हुई और उसका परिणाम ये निकला कि बच्चा सही सलामत हमारे पास आ गया। मैंने अपने घर में मेरे पति, मेरी बेटी और मेरे बच्चे की भाग्य कुंजी बनवाई हुई है। यही उपायों की ताकत है और मैं भाग्य कुंजी के द्वारा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप विश्वास करें, उपाय होते हैं और 1001% सत्य होते हैं। गुरुजी, लोगों की बातें तो हमने सुन ली, लेकिन आपका खुद का कोई ऐसा अनुभव है कि हमारी माँ का थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब था, तो मैं बैठे मेरे रिसर्च करना तो मेरी स्वभाव है, तो मैंने कहा कि अगर अपन देखें तो अपनी पत्रिका से अपने घर वालों के बारे में कुछ जान सकते हैं क्या। तो बैठे मैंने देखा, और जब देखा और मैंने ग्रहों का कैलकुलेशन करा तो मतलब मेरी माँ की मृत्यु मतलब मेरे को नजर आई। जब पूरा कैलकुलेशन मैंने करा तो ऐसा लगा कि माँ की मृत्यु नज़दीक है। दिमाग में थोड़ा टेंशन आया क्योंकि माँ की मृत्यु का सवाल था। बहुत देर विश्लेषण करने के बाद जब निकाला तो मेरे को एक शंका हुई कि 19 फरवरी 2012 की माँ की मृत्यु होना चाहिए। अब वो बात पानी की तरह पूरी कॉलोनी के अंदर फैल गई। 19 फरवरी के रोज मेरे घर के कॉलोनी के लोग मतलब कम से कम 25 लोग खड़े हुए थे। डॉक्टर R.S. दुबे वहाँ पे मौजूद थे। 7:55 पे मतलब मेरी माता की मृत्यु हुई। आप अपनी जिंदगी में होने वाली संभावनाओं और घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या उनसे होने वाली हानियों से बचना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो आज ही मंगवाएं भाग्य कुंजी। भाग्य कुंजी की सहयोग राशि है मात्र 2390 रुपए। पोस्टिंग और हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा।